आज हम कल अपन लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो उसमें अपन लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और बेस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से होते हैं। वैसे ये वीडियो अब हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश को मर्ज करके बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर कौन सा था, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल मीन्स होता क्या है, बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, पद मतलब होता है टर्म, बहु मतलब मैनी। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है, मैनी ऑफ टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इनको अपन लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म जो होते हैं, टर्म क्या होते हैं, पद होते हैं। पद मतलब टर्म, जैसे कि हमने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। तो 3 टर्म वाला है ये। कितने टर्म वाला है, 3 टर्म वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पद। एक पद, दो पद और तीन पद। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। जिसमें जिसमें एक पद होता है, मतलब ये अकेला होता है। जैसे कि मान लो ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पद। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदीय। एक पदी बोलते हैं। और अगर 2 टर्म होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। हिंदी में बोले उसको द्विपदीय। जिसमें 3 टर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल को। अब जो 3 टर्म है, मोर देन 3 टर्म, मतलब 3 से ज्यादा जिसके भी टर्म होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों, क्योंकि मोर देन 3, 3 से ज्यादा जिसके भी टर्म होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्योंकि 3 टर्म वाले का एक नाम होता है, क्या होता है, ट्राइनोमियल। और सेकेंड वाले जिसके 2 टर्म होते हैं उसका नाम होता है बाइनोमियल। जिसका एक टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। इनको एक पदीय और बाइनोमियल को द्विपदीय। और जिसके 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म 1 2 3, 3 टर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदीय। इनको क्या बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। और कल हमने क्या डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री पे जो डिग्री होती है, तो डिग्री पे हम पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि जिसकी एक डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रैखिक बहुपद। और जिसकी 2 डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। जिनकी 3 पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तृतीय घातीय बहुपद। अगर जिसकी 4 घात होती है, 4 पावर होती है, 4 पावर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चतुर्घाती बहुपद, ठीक है। और पावर ऐसी बढ़ती चली जाएंगी तो फिर ऐसी बढ़ता चलाएगा, चतुर्घाती, पंचघाती, षटघाती। इस तरीके से उनकी पावर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। और कल हमने डिस्कस किया था ग्राफी रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ पे कैसे लीनियर को, क्वाड्रेटिक को कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं।
पॉलिनोमियल। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या रिलेशन बिटवीन। अब हमें रिलेशन बताना है, संबंध बताना है किसके बारे में, जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्यक। शून्यक और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट मींस होता है गुणांक। गुणांक क्या होता है और जीरोस क्या होते हैं। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है इसको अपन लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जीरोस क्या होते हैं, उसी में जीरोस और कोफिशिएंट का डिफरेंस होगा। ठीक, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो, मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन यहां पे और है, क्या, यहां पे वेयर जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो x² वाला पूरा 0 हो जाएगा। जब x² वाला पूरा 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, फिर ये क्या बचेगा, ओनली लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा। ठीक है ना, तो इसको हमें देखना है, ये क्या देखना है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो जाएगा तो ये हमारा फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, फिर ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल लिखते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12, जैसे कि ये एग्जाम्पल है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसके हम फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड करने की एक विधि होती है, क्या होती है, देखो यहां पे इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसको इससे हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। a इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, bx है, x का टर्म में कोफिशिएंट, इसको गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। इसके x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक, इसको हमने a b c ये लिख दिए। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो a है, a कोफिशिएंट और ये c कोफिशिएंट, तो इसका हमें मल्टीप्लाई, इसका हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जितना मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, जो b वाला टर्म है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका ये मल्टीप्लाई और ये ऐड कैसा आ जाए, मतलब यहां पे मल्टीप्लाई करने पर जितना आए जिन दो नंबरों से, ठीक है ना, जिन दो नंबरों से यहां पे मल्टीप्लाई करके आए वो उतना ही यहां पे क्या होना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि 12 है, a क्रॉस c लिखा, कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब 12 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसमें देखना है कि अब देखो 1 हुआ, 12, 2, 6, 3, 4, ये इसके इतने फैक्टर आ गए। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर पहले हमें क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में
अब हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर तो 12 रहेगा ही। तो अब ऐसे कितने कौन से नंबर हैं? 12 में से 1 ऐड करो 13 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 11 हो जाएगा, 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 का 6 से ऐड करो 8 हो जाएगा, 2 का 6 से माइनस करो 4 हो जाएगा, क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। अब ये 3 और 4 को ऐड करें क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 3 और 4 ही हमारे क्या फैक्टर हैं, इस पॉलिनोमियल के 3 और 4 फैक्टर हो गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ये लिख दिया। फिर अब 7 जो है 7 को हम तोड़ लेंगे, किसमें? 3 और 4 में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 7 को 3 प्लस 4 लिख लिया। अब x लिखा है, x लिख दो प्लस 12, ये हो गया। ठीक, अब x का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो ऐसा नंबर हमें देखना पड़ता है कि जो दोनों में हो और जो कॉमन आ जाए। तो क्या करेंगे? इसमें से x कॉमन आ गया, अब यहां से एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ जाए, क्या बचेगा? अकेला x बचेगा। अब यहाँ में 3x, देखो इनको करते कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर है, जैसे कि हमने कॉमन लिया, तो कॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, जैसे कि ये है। अब इसमें से हमने कॉमन ले रहे हैं, मान लो x, तो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का ये मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड, जितना भी कॉमन लेते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका उसी में डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर से x में डिवाइड कर दिया तो x से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस लगा दो। अब 3x में से जब हम x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 3x है। अब जो हमने लिया है उसको हम किस में रखेंगे? इस यहाँ पे डिवाइड में रखेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अकेला 3 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से हमने जब x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 4 है, अब इसमें 12 है, तो क्या आ जाएगा? 4 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 कॉमन आ गया। अब यहां से 4x में से 4 यहां पे लिखा, तो इसका मतलब क्या बताया था? अभी डिवाइड बताया था। तो 4x में 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। यहाँ पे 12 है, अब 12 का क्या मतलब है? 12 में हमने 4 कॉमन लिया, तो 4 का हम 12 में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 12 कट गया, कितने बार? 3 बार बचा। अब एक चीज और देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो इसमें होगा वही इसमें भी आएगा, जो इसमें होगा वही इसमें। देखो x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेंगे ऐसे, तो x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में है, तो x प्लस 3 लिख लेंगे हम एक ब्रैकेट में। अब क्या बचेगा? x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे? इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। जब अब यहां पे 3 किस में है? माइनस में है, सॉरी प्लस में है, इधर आगे किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? माइनस की 3। अब यहां से कितनी आ गई x की वैल्यू? माइनस की 4। तो x की वैल्यू माइनस की 3 और x की वैल्यू माइनस की 4। तो ये देखो यहां पे पावर कितनी थी? 2 थी, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। तो ये क्या आ गए? 0 आ गए। तो ये -3 और -4 क्या है? ये -3 -4 है, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों 0 हैं। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हमारे 0 कितने आए थे? कितने आएंगे? 3 आएंगे। कल हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि उसमें जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उससे कितने 0 निकलते हैं? 1 निकलता है। और जिसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें 0 कितने निकलते हैं? 2 निकलते हैं। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो मतलब जितनी भी पावर होगी उतने 0 निकलेंगे और उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, उससे कम हो सकते हैं।
उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो यहाँ पे कितनी पावर थी, 2। अब 2 से क्या होगा, यहाँ पे 2 इसके जीरो निकला है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा इसके। अब ये जीरो हो गए, अब क्या करेंगे इसको, तो अपन लोग क्या समझ रहे थे, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये तो अपने जीरो निकला है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, इसको मान लो Z1 जीरो है, तो इसको मान लो Z1 इक्वल टू -3 और Z2 इक्वल टू -4। ये आ गए अपने 2 जीरोस, ठीक है। अब ये जीरोस आ गए, अब अपन को क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है, ये ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट। अब इनमें और इन जीरो में कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है, तो रिलेशन अब कैसे बताएंगे, तो ये जीरो आ गए। अब कोफिशिएंट में देखो क्या होता है, सम ऑफ जीरो, जैसे सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ये कैसे होता है, देखो -b/a है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो ये तो फॉर्मूला होता क्या होता है, सम ऑफ जीरो। अभी इसको जो फॉर्मूला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी ये भी बताएंगे, ठीक है। अभी पहले ये देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब ये अपने जीरोस Z1 और Z2, और ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू -b/a, ठीक। Z1 कितना था, -3 प्लस Z2 कितना है, -4। अब b यहां से कितना है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस फॉर्मूला में लगा हुआ है, तो -7 हो जाएगा अपॉन a कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे, माइनस है, -4 -3 कितना हो जाएगा, -7, तो -7 यहां भी आ गया और -7 यहां भी आ गए। तो ये रिलेशन होता है कि जो हमारे जीरो होते हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो -b/a के इक्वल आ जाता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। तो Z1 कितना है, -3, Z2 कितना है, -4, इक्वल c कितना है, 12 अपॉन a कितना है, 1 है। तो अब ये -3 है, -4 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ पे और 12 यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो इनमें ये रिलेशन होता है, ये क्या है, जीरो और कोफिशिएंट का, शून्यक और उनके गुणांकों का ये रिलेशन होता है। सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, शून्यकों का योग। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनखंड या गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है ना। तो ये शून्यकों का गुणनफल है, किसके बराबर होता है, c/a के। ये शून्यकों का योग है, -b/a के इक्वल होता है। तो हमने ये रिलेशन देख लिया, ये रिलेशन में कैसे शून्यकों का योग किया और ये -b/a के इक्वल आ गया, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, c/a के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है, एक क्वेश्चन है, जैसे कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 zeros 4 and 3 फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसका क्या मतलब है, यदि एक द्विघाती समीकरण के दो जीरोस हैं, एक द्विघाती समीकरण के दो शून्यक हैं 4 and 3, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 2 हो गए, Z1 और Z2, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो एक बता दे रहे हैं। अभी हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले a से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, a से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 अपॉन a, तो वो वही रहेगा, ठीक है ना, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x² लिखा है, अब माइनस यहां ले लेंगे, और अगर हम माइनस यहां पे ले लें कोई समस्या आ जाएगी, माइनस यहां भी, तो माइनस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। तो अभी हमने क्या देखा था, तो माइनस b अपॉन a किसके इक्वल था, सम ऑफ जीरोस के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस ये c अपॉन a किसके इक्वल बताया था अभी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या है, माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल था, सम ऑफ जीरोस के, सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ 0, बस 0 है ना, तो सम ऑफ 0 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ 0। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये है, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला। अगर हमें कभी भी जीरोस दिए हों अगर और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, तो इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, ठीक है ना, इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो क्या है 4 and 3, तो 4 प्लस 3x, फिर क्या लिखा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरोस है 4 और 3, इनको हम क्या कर देंगे, 4 से इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्या हो जाएगी, x² माइनस 4 और 3 7x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। हमें इस क्वेश्चन में क्या था, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोस, 2 जीरो दिए गई थी और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी। तो इस फॉर्मूले से पहले हमने क्या किया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, इसमें हमने क्या किया, ए से पूरे में डिवाइड कर दिया। जब ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, और ए का बी एक्स अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 ही रहेगा। अब ये प्लस जो था इसको हमने माइनस और माइनस में ब्रेक कर लिया, कोई समस्या तो है नहीं, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, तो b अपॉन ए क्या था, सम ऑफ 0, c अपॉन ए क्या, प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक। तो इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से अगर हमें कभी भी जीरोस दी गई हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ये, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, जीरो निकालने के बाद में फिर हमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है, क्या हो जाएगा। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये x² माइनस 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के बाद में फिर जो जीरो होंगे और उनके जो कोफिशिएंट हैं उनको क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे उसका, ठीक। तो इसमें क्या है, x²
-3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा 3 पे, तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। किसका आएगा, एक तो प्लस का आएगा और एक माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ये आ जाए, ये एक्स के 2 जीरो आ गए। एक तो एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का √3 और एक आ गया एक्स का प्लस का √3। ये दोनों जीरो आ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशन किसमें, जीरो का और कोफिशिएंट का। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला अपना क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -3। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3। अब बी देखो, एक्स स्क्वायर ये तो है, अब ये एक्स वाला टर्म कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को प्लस 0x कर देंगे, ठीक, प्लस सी की जगह पे क्या था, -3, वो लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इस जनरल फॉर्मूला से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बी इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सी इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू यहां से -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो अब सम ऑफ जीरो इनका करो माइनस, इनका सम ऑफ जीरो, ये Z1 हो गया, Z2 हो गया, तो -√3 और प्लस √3, -√3 प्लस √3। यहां पे b है, b बराबर कितना है 0, a बराबर कितना है 1। तो ये माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां भी क्या बचेगा 0, यहां भी क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गए, ये वेरीफाई हो गया। ये हमें क्या बताना था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो ये जीरो थे, ये कोफिशिएंट है, इनका रिलेशन ये आ गया, इक्वल आ गए दोनों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब इन दोनों प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -√3 इंटू प्लस का √3 इक्वल सी बराबर कितना है, -3 है। अब रूट रूट तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 3 कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ पे कितना है, -3। अब रूट का 9 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी। तो ये रिलेशन हो गया इनका, जीरो और कोफिशिएंट का इस तरह से रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज 2.2। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, जैसे कि लिखा फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो भी निकालने हैं और कोफिशिएंट, जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था उसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, इसको जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का, जैसे कि मान लो ये है फोर्थ वाला, एनसीईआरटी बुक का 2.2 का फर्स्ट का फोर्थ है ये, ठीक है। इसमें क्या है, 4u² प्लस 8u। जैसे इसके हमें क्या निकालना है, पहले जीरो निकालने हैं, जीरो निकालने के बाद में फिर इसके कोफिशिएंट से रिलेशन निकालना है, जीरो का और कोफिशिएंट का। तो इसमें देखो 4u² है, इसमें 8u है। तो अब इसमें देखो क्या कॉमन है, एक तो u दोनों में है तो u कॉमन आ जाएगा, और 4 जो है 4 8 का फैक्टर है तो 4 भी आ जाएगा कॉमन। क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। तो 4u आ जाएगा कॉमन। तो इसमें क्या हो जाएगा,
4u आ गया, 4u स्क्वायर प्लस 8u में से 4u कॉमन आ जाएगा। तो अब जैसे कि कॉमन हमने करके बताया था, कैसे बताया था, तो 4u जो होता है 4u स्क्वायर में से जब हम 4u को कॉमन लिया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें 4u से डिवाइड करना। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा, u बचेगा। तो यहाँ पे u आ जाएगा। अब जैसे 8u में से हमें क्या करना है, 4u कॉमन लेना है। तो क्या हो जाएगा, 4u से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, u से u कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके जीरो निकालने हैं। तो एक तो 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे कि जो 4 है, 4 u का मल्टीपल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो u इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो u की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई, एक आ गई माइनस की 2। ठीक है ना। तो अब दोनों 0 आ गई। अब क्या करेंगे, कॉफिशिएंट से रिलेशन निकालना है। तो कॉफिशिएंट कैसे, फिर इसी को 4u स्क्वायर प्लस 8u, अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इसका जनरल फॉर्मूला कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है और एक्स वाला टर्म ये है। अब कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, a जो है किसके इक्वल हो जाएगा, a इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और c इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों 0 आ गए, इनके ये कोफिशिएंट है, इनका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो वही लगाना है फिर हमें, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ 0 मतलब जो भी जीरोस दी गई हैं उनका सम करेंगे। तो क्या है, कौन सी 0 है, एक तो 0 है और एक माइनस का 2 है, माइनस का 2। तो माइनस का 2 और माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए कितना है, 4। ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, ये प्लस माइनस, माइनस का 2 यहाँ पे आ गया। अब 4 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया, ये सम ऑफ जीरोस का था। अब है सम ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। तो फर्स्ट हमारा क्या था, 0 और माइनस का 2। तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। वैसे भी c अपॉन ए, c इक्वल टू कितना है, 0 है, a कितना है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो ये है, हो गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 0 आ गया, ये वेरीफाई हो गया, और सम ऑफ 0 ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें केवल 0 निकालना है और इनके कोफिशिएंट निकालने के बाद में इनको ऐसे ही वेरीफाई करना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इक्वेशन दी जा रही थी, कोई इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उससे हमें 0 निकालना था, 0 से फिर कोफिशिएंट निकालना था। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जीरोस दिए जा रहे हैं, 0 से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सम ऑफ जीरोस और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, -1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो x², अब सम ऑफ जीरो कितना है, 1/4x, कितना हो जाएगा 1/4। ये दिया गया, सम ऑफ जीरो की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पे -1। अब x लिखा था, ये लिख दिया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है, तो 4 से पूरे में इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4x²। यहाँ पे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि इसको देखते हैं, 4 का x² से मल्टीप्लाई -4/4x -4, और 0 में करेंगे तो वो तो 0 हो ही जाएगा। ठीक, तो ये हुआ कैसे है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। ठीक, या हम इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि एलसीएम नहीं लिया जाता है, एलसीएम ले लो। जैसे कि इसको हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि x² माइनस 1/4x माइनस का 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 लगा लो, 1 का 1 में क्या हो जाएगा 4x², यहाँ से 4 के तो क्या हो जाएगा 1 बार जाएगा, तो 1 इसमें आ जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे तो 0 है ही, तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी ये एनसीईआरटी बुक से 2.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है।